ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज दोस्तों हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग कि दूसरों से आपके पर्सन आपके बारे में क्या बोलते हैं। गाइज आज ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, तो जो भी आप लोग देख रहे हैं, एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो बात आप पे मैच करती है, रेजोनेट करती है सिचुएशन आपसे, तो उसको आपको लेना है। उस हिसाब से आपको जो भी गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो करिए, और जो बात आप पे रेजोनेट नहीं करती है उसको जाने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो इसलिए सबकी जो एनर्जी होती है यहाँ पर निकल कर आती है। किसी की कोई बात मैच होगी तो किसी की कोई। तो सभी बातों को अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लीजिए कि हमारे संग तो ऐसा नहीं है। अगर आपके संग ये चीज़ें नहीं होती तो उसको आप जाने दीजिए। इसका मतलब कि इसमें आपकी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, अगर जिसकी सिचुएशन मैच होती है तो उनके लिए ये रीडिंग होगी। और वहीं अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, अगर व्यक्तिगत अपने बारे में जानना है, तो वहाँ पर जो है एक्यूरेट रीडिंग सिर्फ आपकी निकल कर आती है। हर एक एनर्जी आपकी होती है, आपके लव रिलेशन से रिलेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है कि दूसरों से आपके पर्सन क्या बोलते हैं आपके बारे में। तो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या गॉसिप होती है, आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, कैसी है उनकी फीलिंग, आज कलेक्टिव रीडिंग पर हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड क्लेम करिएगा, साथ में वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके और उनके बीच में सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस है वो है रिलीजन का। आप दोनों का जो पहला ही कार्ड जो बोल रहा है हायरोफेंट, कि ये बता रहा है कि आप दोनों का धर्म बिल्कुल अलग है। वहीं तो जब भी आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में बोलते हैं ना, कि वो ये बोलते हैं कि प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन हम दोनों का जो है ना धर्म अलग अलग है। कहीं ना कहीं समाज जो है हमारे रिश्ते को मान्यता नहीं देगा, और मैं जो है समाज के लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, या नहीं जा सकती, मतलब बहुत रिलीजन हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक कल्चर को फॉलो करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। लेकिन मुझे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन, या तो वो या फिर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं, कि आप जो है ना अपने धर्म को, अपने समाज की चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। या आपने अपने पर्सन से बोला हो कि नहीं, अगर घर वाले मानते हैं, हमारा समाज मानता है, तो हम मिलकर शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा आपने कुछ सोचा होगा। लेकिन आपके पर्सन ना, ये मुझे दिख रहा है कि उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छी है, उनकी इनर विजडम बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है ना कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ये जो परिवर्तन आया है उसमें आपके पार्टनर के अंदर आया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इनर विजडम उनको बहुत प्राप्त हो रहा है। तो वो सब देख रहे हैं कि धर्म, कास्ट, जात, ये सब चीजें जो है ना उस ऊपर वाले ने नहीं बनाई है, गॉड ने नहीं क्रिएट करी है। ये सब इंसानों की ही मान्यताएं हैं, इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। और आपके पर्सन ना इसलिए आपके साथ चाहते हैं कि एक फेयर कनेक्शन हो और जस्टिस हो। वो जब भी दूसरों से आपके बारे में बोलते हैं, तो वो ये देखते हैं कि या तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत धार्मिक, सामाजिक, हर चीज़ को मानते हैं, समाज की मान्यताओं को भी आप फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को आप बहुत फॉलो करते होंगे। वहीं आपके अंदर देखते हैं कि वो इनर नॉलेज भी बहुत अच्छा है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन आपको देखते हैं, आध्यात्मिक लेवल का पर्सन वो आपको देखते हैं। ठीक है, जबकि थोड़ा धर्म और आध्यात्मिकता में फ़र्क होता है दोस्तों, ये बात मैं कह दूं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो जब भी आपसे दूसरों के बारे में कहते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि मुझे मेरा पार्टनर बहुत पसंद है और मैं उसी से मैरिज करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो आपके बारे में दूसरों से बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन वही मुझे दिख रहा है कि इस समय आप दोनों ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि इसके बाद 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कि वो जो है आपको न्याय दे नहीं पाए, वो आपसे शादी कर नहीं पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में धर्म आ गया, बीच में समाज आ गया, लोग आ गए, इन चीज़ों की वजह से आपके पर्सन जो है आपसे मैरिज नहीं कर पाए। ठीक है, या आप उनसे मैरिज नहीं कर पाए, इन सब चीज़ों की वजह से। तो इसी बात का ना उनको एक पछतावा यहाँ पर को होता है, इसी बात को लेकर आपके पर्सन को अफसोस यहाँ पर को होता है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ उन्हें ये कहना पड़ता है दूसरों से कि वो आपके साथ जो है ना उनकी मैरिज नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर फिर से द लवर्स का कार्ड आया है कि यानी कि देखिए वहीं द हायरोफेंट लव का कार्ड तो होता ही है, प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। और वहीं देखिए फाइव ऑफ कप्स यानी कि प्यार को गंवाना, अभी आपका प्यार इनके साथ नहीं है। एंड द लवर्स कार्ड कि वो आपको छोड़ नहीं सकते, वो आपको भूल नहीं सकते, आपको मिस बहुत करते हैं। ये मिसिंग एनर्जी का कार्ड होता है फाइव ऑफ कप्स। ये उस पर्सन को मिस करना जिसका प्यार अभी इसके पास नहीं है, क्योंकि तीनों कप क्या है, गिरे हुए हैं। वो यूनियन जिसके साथ था, वो टू ऑफ कप्स जिसके साथ था, वो प्यार जिसके पास था, जिसके साथ एंजॉयमेंट किया, जिसको प्यार में बहुत जिसके साथ खुशियां जिन्होंने जी हैं, वो पर्सन अभी तीनों कप क्या है, गिरे हुए हैं। यानी कि आप, मतलब कि आपका प्यार जो है अब इनकी जिंदगी से मिस हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। तो आपके प्यार को इस समय ना ये बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी सोचते होंगे ना, अगर अभी हमेशा के लिए नहीं खोया है, आपकी शादी कहीं और नहीं है, दोनों ही आप सिंगल हैं, तो इनको दूसरों से जब भी कहते हैं कि यार मैं उस पर्सन को खोना नहीं चाहता, मैं उस पर्सन को खोना नहीं चाहती, मैंने कभी भी गंवाना नहीं चाहता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं हमेशा हमेशा के लिए मैं से ना खो बैठूं। तो वही आपके पर्सन ना अंदर ही थोड़ा डरते भी होंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन ना ये पर्सन आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड एक सच्चा सोलमेट वाला आत्मिक कनेक्शन। वो ये कहते हैं कि दूसरों से कि ये जो मेरा पर्सन है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे जिगर की टुकड़ी है, इसे तो मैं कभी अपने आप से अलग कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। ना जाने क्यों एक दूसरे से बातचीत ना होने के बावजूद भी, एक दूसरे से अलग हो जाने के बावजूद भी मैं इस पर्सन को भूल नहीं पाता हूँ, भूल नहीं पाती हूँ। ये फीलिंग आपके पर्सन जो है महसूस करते हैं और दूसरों से आपके बारे में बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि हम दोनों को, हम दोनों का धर्म अलग है, हम दोनों की कास्ट अलग है, हम दोनों का कल्चर अलग है, हम दोनों का सामाजिक दायरा अलग है, लेकिन हम दोनों की सब कुछ अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों की सोल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, हम दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मुझे इस पर्सन से बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है। और आपके पर्सन ना दूसरों से ये बोलते हैं कि अगर वो किसी से मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो वो केवल और केवल आप हो। वो आपके अंदर जो लॉयल्टी, आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर जो नॉलेज, आपके अंदर जो लॉयल्टी, ठीक है, आपके अंदर का जो एक सच्चा दिल देखते हैं, वो उन्होंने आज तक कभी देखा ही नहीं। आपका दिल तो बिल्कुल न्यूड है, यानी कि साफ। उनका और आपका जो कनेक्शन है वो एक हृदय की न्यूडिता, कहते हैं ना, हृदय की न्यूडिटी, यानी हृदय की नग्नता, यानी कि हृदय में कुछ भी छुपाना नहीं, आपके मन में कोई पाप नहीं, आप बहुत दिल के सच्चे हो, साफ हृदय के व्यक्ति हो। और वो देखते हैं कि हम दोनों को ना गॉड ने ही मिलाया है, हम दोनों को प्रकृति ने मिलाया है। जो प्यार है यही एक सच्चा है, प्यार में ही सच्चा आनंद है। वो सब चीज कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ, और वो आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो दूसरों से जब भी वो बोलते हैं तो देखते हैं कि यार आपका और उनका जो कनेक्शन है वो कैसा, एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी वाला। वो आपको एज अ हस्बैंड वाइफ की जोड़ी के रूप में देखते हैं। तो वो दूसरों से जब भी बोलते हैं ना आपके बारे में कि अगर कोई मेरा सच्चा पार्टनर है, किसी ने मुझसे सच्चा प्यार किया है, मुझे किसी से सच्चा बंधन महसूस हुआ है आज तक, किसी से सच्चे दिल से मैंने प्यार किया है, तो केवल और मेरा केवल ये पार्टनर आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। वो आपको एक बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सच्चा, बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी मानते हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार उनकी जिंदगी में एक मेंटर, उनका गुरु हो सकता है। आपकी बातें बहुत पॉजिटिव हो, आपकी बातें बहुत अच्छी हो, और वहीं वो देखते हैं कि आप बहुत सही गलत की जो है परख करना भी बहुत अच्छे से जानते हो। सही क्या है, गलत क्या है, आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर निर्णय करते हो। और आपको एक बहुत अच्छा सलाहकार भी वो देखते हैं, गुड एडवाइजर के रूप में भी देखते हैं। हो सकता है कि जब भी आपके पर्सन को कोई सलाह मशवरा करना होता था, कोई बात, कोई एडवाइस उन्हें चाहिए होती हो, तो आप उनको ना बहुत समझाते होंगे, आप उनको सलाहें देते होंगे, अच्छी एडवाइस देते होंगे। तो वो ये बोलते हैं दूसरों से कि जब भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ी है, कोई भी बात ऐसी हो कि जो मुझे समझ ना आए, जब भी मुझे किसी की राय मशवरा लेनी हो, तो मैं अपने इस पार्टनर से ही राय मशवरा लेता हूँ, लेती हूँ। क्योंकि ये जो पार्टनर है ना मेरा, ये बहुत नॉलेजेबल है, और ये बहुत नॉलेजेबल, आपकी नॉलेज की भी काफ़ी तारीफ करते हैं, काफ़ी सराहना करते हैं कि इस पर्सन की दी हुई जो भी एडवाइस होती है ना, जो भी सलाह, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आती है। और ये पर्सन बहुत अच्छी सलाह मुझे जो है देता है, देती है, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। तो अभी जो यहाँ पर मिस कर रहे हैं ना आपके प्यार को गुमाने का, खोने का,
कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। इस समय साफ दिख रहा है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही है, सैड है पर्सन, बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, इनको इसी बात का दुख और अफसोस होता है कि वो आपके साथ मैरिज नहीं कर पाए, वो आपकी उनकी मैरिज नहीं हो पाई जिस भी वजह से। ठीक है, आप दोनों एक नहीं हो पाए, लेकिन वो बस आपको ही अपना मानते हैं और दिल से आपको अपना मानते हैं, आपके प्रति कमिटेड है। मेरी जिंदगी में चाहे कोई हो जाए, कोई कितना भी अच्छा सुंदर क्यों ना आ जाए, कोई मुझसे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन मेरे दिल की चॉइस बस ये मेरा पार्टनर है। मैं अपने पार्टनर को ही चुनूंगी, मैं अपने इस पार्टनर को ही जो है प्यार करूंगी, इसी से मेरा सच्चा प्यार है और इसी के साथ जो है मैं मैरिज करूंगी, करूंगा। तो ये आपके पार्टनर ना दूसरों से आपके बारे में बोलते हैं, वहीं आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार में जो है सफलता चाहते हैं, आपके लिए जो है एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर ने अभी तक आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है ना, तो अब वो आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी, आपके पार्टनर ये दूसरों से कहते हैं ना कि चाहे भले मेरा परिवार ना माने, मेरे समाज के लोग हमें अपनाए ना माने, हमारे धर्म के लोग माने ना माने, लेकिन मैं इस पर्सन से सच्चा प्यार करती हूँ, करता हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहे इस पर्सन को भगा कर भी क्यों ना लेकर जाना पड़े, तो भी मैं जो है इससे शादी करूँगा, करूँगी। मुझे भागना तक क्यों ना पड़े, या अगर ये मेल है तो भगा कर क्यों ना लेकर जाना पड़े, तब भी मैं जो है अपने पार्टनर को लेकर भाग भी जाऊँगा, भाग भी जाऊँगी। इस तरह की ना उनकी दिमाग में बातें चलती हैं कि बस अगर एक बार मेरा पार्टनर मेरा साथ दे दे, हाँ बोल दे। अगर हो सकता है ना कि आपने इन्होंने कभी बोला कि चलो भाग चलते हैं, चलो हम भाग कर शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो आपने बोला कि नो, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरह से आप शादी करें, मतलब प्यार करते हैं तो सबके सामने आप चाहते होंगे कि जो है परिवार की, सबकी, धर्म की, सब लोगों की जो है रजामंदी हो, समाज हमें दिल से अपनाए। आपने ऐसा अपने पार्टनर से बोला होगा। ठीक है, तो वही ये पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ये तो पूरी तरीके से रेडी है आपके लिए एक्शन लेने के लिए। अगर आप एक बार हाँ बोलो तो ये तो अपनी जो है बाइक लेकर, अपना रथ लेकर आपके पास जो है ना दौड़े चले आए और आपको बिठा कर ले जाएं अपने साथ, क्योंकि ये तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस का कार्ड आया है। हो सकता है कि कोई नाइंसाफ़ी आपके पर्सन द्वारा आपके साथ की गई हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपके साथ कोई गलत जस्टिस, हो सकता है कि इनको अपने परिवार, धर्म, समाज की वजह से कोई निर्णय ऐसा लेना पड़ा हो कि जिसमें कि इस पर्सन ने आपके प्यार को खोया है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स यही बताता है कि आपके प्यार को खोकर दूसरों की खुशी के लिए तो हो सकता है कि इसने त्याग कर दिया हो। क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड दिल का जितना सोलमेट का कनेक्शन है, एक दूसरे के जिगर का टुकड़ा हो, वहीं ये भी बताता है कि सेक्रीफाइस की एनर्जी भी होती है। ऐसे सच्चे दिल के लोग किसी और का दुख नहीं देख सकते, किसी और की आंखों में आंसू नहीं आने दे सकते। तो अपनी खुशी के लिए कभी भी दूसरों की खुशी को नहीं खोने देते, वहीं दूसरों की आंखों में आंसू आते हुए भी नहीं देख सकते। इनके दिल को बहुत दर्द हो जाता है, दूसरे को जरा सा भी रोते हुए देखेंगे तो पिघल जाता है इनका दिल। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने समाज के खातिर, अपने परिवार के खातिर, धर्म के खातिर, इन्होंने हो सकता है कि आपको साथ कोई गलत इनजस्टिस किया हो, आपका साथ छोड़ दिया था, आपका साथ नहीं निभाया। जो आपका साथ इन्होंने वादा किया, आपको कमिटमेंट किया कि आपके साथ हमेशा रहेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आप दोनों का प्यार ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल एक दूसरे से सच्चा प्यार, कमिटेड एक दूसरे के साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए ये आपसे ही मैरिज करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सेक्रीफाइस आपको कर दिया, त्याग आपको कर दिया था, ठीक है, कुछ इनजस्टिस आपके साथ हो गया था, तो इस बात का इस पर्सन को ना बहुत दुख होता है। उसी बात का मलाल इनके दिल में हमेशा रहता है। और वो बोलते हैं दूसरों से, जब भी वो बोलते हैं ना, दूसरे जो भी उनके फ्रेंड हैं या जो भी है जिनसे वो बात ऐसी करते हैं अपनी दिल की, ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ ना जस्टिस नहीं कर पाया, जस्टिस नहीं कर पाई, उसमें मैंने अपने पार्टनर का दिल तोड़ा है। और ये नाइंसाफ़ी जो है मैंने ना सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, खुद के साथ भी की है। क्योंकि देखो आज मैं इतना दुखी हूँ, दुख में हूँ, मैंने सोचा तो सही कि सब कुछ हो जाएगा, मैं एक दिन इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊँगा, निकल जाऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज भी मुझे ये कनेक्शन इतना दर्द देता है ना कि अपने पार्टनर के साथ ये की गई नाइंसाफ़ी मुझे अंदर से तोड़ के रखती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, बहुत दुखी हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। वहीं देखिए जजमेंट का कार्ड है। भैया इनजस्टिस तो यहाँ पर हुआ है, नाइंसाफ़ी तो यहाँ पर हुई है। ठीक है, आपके पार्टनर ने कुछ तो आपके साथ जो है नाइंसाफ़ी की है।
हो सकता है कि आपसे कनेक्शन तोड़ते वक्त चूंकि यहाँ पर तो लवर्स की एनर्जी है, प्यार बहुत सच्चा है, बहुत तगड़ा कनेक्शन है, जस्टिस और जजमेंट यहाँ पर कुछ कार्मिक चीजें बताता है। हो सकता है कि आपका कार्मिक लव था, आपके जीवन में जब आया, आपसे बहुत प्यार करा, बहुत आपको ऐसा दिखाया, ऐसा जताया कि आपको जैसे कभी मतलब इनके अलावा किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस यही है एक दुनिया में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, यही है जो आपका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर जस्टिस एंड जजमेंट कार्मिक सिचुएशन आई, देखिए बिल्कुल डेफिनेटली आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में आप लोग हैं, ठीक है। आपके पार्टनर वहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को गवाकर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये मत सोचना कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश है, खुश होते तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता ही नहीं, ऊपर से इतना भयंकर लवर्स का कार्ड, हायरोफेंट, जस्टिस, जजमेंट क्या बोलता है, द चैरियट, बहुत रूड आपसे बिहेव करा होगा, आपके लिए जो एक्शन लेना था उस समय आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, एक सही निर्णय, एक सही इंसाफ आपके साथ नहीं कर पाए। तो ये इस नाइंसाफी की गई की वजह से ही आपके पर्सन जो है ना यहाँ पर दुखी है। कहीं ना कहीं कर्मा ने तो अपना काम कर ही दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं कर्मा ने तो अपना काम किया ही है, दुखी है, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जब भी आज दूसरों से वो बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि मुझे अपने पार्टनर के साथ दोबारा से मिलना है। जस्टिस एंड जजमेंट, रीयूनियन, रिकंसिलेशन का कार्ड होता है कि मुझे अपने पार्टनर को जस्टिस देना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ न्याय करना है, मुझे फिर से एक बार मिलकर अपने पार्टनर से बातचीत करनी है। क्या हमारा कनेक्शन फिर से वैसे ही हो सकता है जैसे पहले था, लवर्स जैसे पहले बहुत प्यार था? क्या फिर से अब मेरा पार्टनर मुझे माफ़ करके अपनाएगा? पता नहीं मेरे पार्टनर ने मुझे कभी माफ़ किया होगा या नहीं किया होगा। जजमेंट ये भी बोलता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, मगर कुछ ना कुछ ऐसी वजह आई है, कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन। यहाँ जजमेंट बोलता है कि चुनौती, ये रिश्ता आसान नहीं रहा, इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग भी आपको फेस करने पड़े हैं। क्योंकि जहाँ प्यार बहुत सच्चा होता है ना दोस्तों, वहाँ एक दोनों को हमेशा के लिए देखना कि जहाँ सच्चा प्यार होगा वहाँ धर्म भी अलग होगा, रिलीजन भी अलग होगा, समाज अलग होगा, वहीं एज भी डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और वहीं बहुत सारी चुनौतियां भी आती है। जजमेंट यही बोलता है कि चुनौतियां आप दोनों को एक होने के लिए, आप दोनों को इस लव को ना मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं ये दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो बोल रहा है कि आप दोनों की मैरिज के आने में फैमिली एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। यहाँ पर स्टेटस का भी एक बहुत बड़ा फर्क आप दोनों के बीच में दिख रहा है साफ साफ दोस्तों, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको जो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है वो दे नहीं पाए जो वो आप देना चाहते हैं। तो दूसरों से जब भी कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी, जो सिक्योरिटी आपको देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए, जो एफर्ट आपके लिए लगाने चाहिए थे वो एफर्ट उन्होंने नहीं लगाए। तो दूसरों से जब भी बोलते हैं ना, यही बोलते हैं कि मुझे अपने पार्टनर के साथ इंसाफ करना है, मुझे अपने पार्टनर से माफ़ी मांगनी है। मैं अपने पार्टनर का जो है दिल दुखी करके खुद जो है खुश नहीं हूँ, मैं कभी सुखी नहीं रह सकती अपने पार्टनर के दिल को दुखा के, अपने पार्टनर के दिल को तोड़कर। मुझे अपने पार्टनर से माफ़ी मांगनी है। पता नहीं मेरे इस पर्सन ने मुझे कभी माफ़ किया होगा कि नहीं किया होगा, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे नफरत तो नहीं करता है। आज उनको ऐसा भी लगता होगा ना कि आप उनसे अब नफरत करते हो, अब आप उन्हें पसंद नहीं करते, अब आप उनसे प्यार नहीं करते होंगे, ऐसा भी वो फील करते हैं। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं, अभी भी आपके दिल में भी प्यार है, क्योंकि कनेक्शन लवर्स का है। ये कनेक्शन जो है ना, ये गाइस सोलमेट का कनेक्शन है। लेकिन जजमेंट बोलता है कि इस प्यार में आप दोनों को मिलने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको और आपके पार्टनर को। वहीं जो है यहाँ पर कई सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। जब आप कई सारे चैलेंजिंग फेस करेंगे उसके बाद जाकर ही आप दोनों एक होंगे, मिलेंगे, ये भी तय है। क्योंकि एक सच्चे प्यार की ये भी परीक्षा ली जाती है, चुनौतियां चैलेंजिंग सच्चे प्यार में ही दोस्तों आते हैं। अगर आप दोनों एफर्ट लगाएं तो आप दोनों एक हो सकते हैं, वहीं आपकी मैरिज भी होगी। तो आपके पार्टनर ये भी बोलते हैं कि कहीं ना आपने जो है हमेशा अपने पार्टनर के लिए बहुत मेहनत करी होगी, आपने कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत एफर्ट लगाए। तो वहीं वो दूसरों से बोलते हैं कि मेरे पार्टनर ने ना मेरे लिए इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाए, बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने कभी भी अपने पार्टनर के लिए रिश्ते में वैसे एफर्ट नहीं डाले जैसे कि मेरे पार्टनर ने डाले। और इसी वजह से आज जो हमारा रिश्ता है ना, ये अधूरा हो गया। इसी वजह से आज हम दोनों में जो है नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है। आज जो हम दोनों में बातचीत नहीं हो रही, आज मेरा पार्टनर जो मुझसे बात नहीं कर रहा, नहीं कर रही, उसकी वजह यही है।
तो जब भी वो आपको डेट करने आए हैं, जब भी वो आपसे मिले हैं, उन पलों को आज भी याद करते हैं, आपके प्यार को आज भी मिस करते हैं और दूसरों से यही बोलते हैं कि आपके जैसा सच्चा पर्सन, आपके जैसा ईमानदार लॉयल पर्सन उनको आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं मिला और ना मिल पाएगा। क्योंकि उनको आज तक आपके जैसा पर्सन मिला ही नहीं है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वहीं आपके जैसा डेडिकेटेड पर्सन जो लव में पूर्ण रूप से समर्पित रहा है, रही है, जिसने इतनी मेहनत की है। एंड द जस्टिस ये भी बोलता है कि आप रिश्ते में बहुत सच्चे रहे हो, बहुत ईमानदार, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की डिसऑनेस्टी ने क्या करा है, इस रिश्ते को खराब कर दिया है। तो दूसरों से वो यही बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों का स्टेटस भी अलग अलग है, धर्म भी अलग है, ये सब चीज़ें भी दिक्कतें यहाँ पर को रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार यहाँ पर दिख रहा है कि वो करते हैं। और आपके पार्टनर दूसरों से ये कहते हैं कि मैं इसी पर्सन से मैरिज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर बॉटम में 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत लकी पर्सन मानते हैं कि आप उनका लक हो। वो आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं और वो आपसे मिलकर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, वैसे ही सब चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो भी खराब हो गया है ना, आपके पार्टनर ठीक करना चाहते हैं और आप अपनी तरफ से ना, आपके पार्टनर एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते को बनाने में। मेरी ही वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है और मैं ही अब इस रिश्ते को ठीक करूँगा, ठीक करूँगी। ये आपके पार्टनर दूसरों से बोलते हैं, अपने दोस्तों से भी हो सकता है कि जब ये बोलते होंगे तो यही बोलते होंगे कि मैंने ही इस रिश्ते में जो है ईमानदारी से इस रिश्ते को नहीं निभाया है, मेरी ही बेईमानी की वजह से आज ये रिश्ता क्या हो गया है, टूट गया। जो इतना अच्छा रिश्ता था, जो बहुत पावरफुल कनेक्शन था आपके साथ, जो है इनका एक सोलमेट कनेक्शन है, वही कार्मिक भी रिलेशनशिप चीज़ों में रही है, कुछ ना कुछ कार्मिक्स भी रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में इंटरकास्ट है। ठीक है, कुछ लोगों में इंटरकास्ट है तो अधिकतर लोगों में रिलीजन अलग अलग है, डिफरेंस है, एज डिफरेंस भी होगा। ठीक है, बहुत चीज़ें अलग है। देखिए, आइसोलेशन का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स भी आइसोलेशन का कार्ड होता है। खुद को इस पर्सन ने ना आइसोलेट कर लिया है, एक कमरे में अपने को एकाकी करके बंद कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले में रहते हैं। हो सकता है कि कई बातों को तो ये दूसरों से भी नहीं बोल पाते, लेकिन जब भी दूसरों से आपके बारे में बोलते हैं तो आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको अच्छा बोलते हैं। आपके बारे में ये पर्सन कुछ भी बुरा नहीं बोलते, कुछ भी बुरा नहीं सोचते। तो दूसरों से जब भी आपकी करेंगे ना, आपकी अच्छाइयों की बात करते, बुराई की नहीं। लेकिन अकेले में जब ये पर्सन होते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत मोटे मोटे आंसू ना इस पर्सन के देखेंगे तो गिर रहे हैं आइसोलेशन के कार्ड में। ठीक है, और इसी बात का दुख होता है टोटलिटी के कार्ड में कि जो हाथ थामना चाहिए था, जिस वक्त आपको इनकी ज़रूरत थी, जिस वक्त आपको आपका हाथ इनको थामना चाहिए था, उस समय इन्होंने आपका हाथ नहीं थामा, आपका साथ इन्होंने छोड़ दिया। तभी तो टोटलिटी का कार्ड आया है कि हाथ छूटा हुआ है, हाथ पकड़ा नहीं है। तो इसी बात का इनको दुख है कि जब आपका साथ देना चाहिए था, जब आपको इनकी ज़रूरत थी, जब आपको कमिटमेंट मिलना चाहिए था, आपका हाथ पकड़ कर चलना था, ये चाहिए था लोगों के सामने, समाज के सामने, आपको जो इस रिश्ते में नाम मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं दे पाए। और इसी बात का ना इस पर्सन को आज दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख। ठीक है, पछतावे में है, मिस आपको बहुत करते हैं। तो ये दूसरों से कहते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर की बहुत याद आती है, मैंने मेरे पार्टनर का साथ छोड़ दिया, मैंने अपने पार्टनर का जब साथ पकड़ कर रखना था, जब उसको समाज के सामने उसके रिश्ते को नाम देनी चाहिए थी, एक पहचान देनी चाहिए थी, वो मैं अपने पार्टनर को नहीं दे पाई, नहीं दे पाया, मैंने उसका साथ नहीं दिया। और इसी बात का दुख जो है ना, खुद को आइसोलेट कर के एकाकी रोते हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुखी है, ये अपने आंसू किसी को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और अभी भी उनको ना इस रिश्ते में संभावनाएं नजर आती है, पॉसिबिलिटीज नजर आती है। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा पार्टनर दिल से इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है कि अगर मैं एक बार जाकर अपने पार्टनर से माफ़ी मांगूंगा तो मेरा पार्टनर जो है ना, वो मुझे माफ़ जरूर कर देगा, जरूर कर देगी। ठीक है, ये बात भी आपके पर्सन जो है ना सोचते हैं आपके बारे में। और वो दूसरों से कहते भी है कि मेरे पार्टनर में एक चीज़ अच्छी है कि अगर मैं अपने पार्टनर से एक बार माफ़ी मांग लूँ ना, तो वो जो है ना बिल्कुल मुझे माफ़ कर देगा, कर देगी। मेरे पार्टनर का दिल बहुत बड़ा है, मुझे पता है कि वो ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा पार्टनर जो है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करती है। वो आपके सच्चे प्यार की बहुत तारीफ़ें करते हैं। ठीक है, और जब भी आपसे मिलते थे उनको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा। आपके साथ मिलना, खुशियों को सेलिब्रेट करना, बांटना उनको बहुत अच्छा लगता था। उस प्यार को आज भी बहुत मिस करते हैं।
आपके साथ जो अट्रैक्शन रहा है, आपके साथ जितने वो पैशनेट हैं, आपके साथ उनको लव में सक्सेस आराम से मिल सकती थी, ये प्यार बहुत सफल हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मैंने सही इंसाफ नहीं करा, मैंने सही निर्णय नहीं लिया। और अब वो ये बोलते हैं ना दूसरों से कि वो आपके लिए सही डिसीजन लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। चैरियट एनर्जी यही बोलता है, हायरोफेंट यही बोलता है कि जब इस पर्सन को स्पिरिचुअल नॉलेज आती है, इनर विजडम आती है ना, तो जब इस पर्सन के ज्ञान खुलते हैं, इसके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो ये पर्सन देखता है कि यार जो समाज हो, ये सब हमने नहीं बनाया है, ये लोगों की बनाई रूढ़िवादिता। मैं रूढ़िवादिता चीज़ों को नहीं मानता, नहीं मानती, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है, ये इनर विजडम का कार्ड होता है। तो ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये तय कर लिया है, और वो दूसरों से यही बोलते हैं, जिसने भी बोलते हैं, चाहे अपने परिवार के लोगों से बोलते हो, चाहे अपने दोस्तों से बोलते हो, अपने रिलेटिव से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पार्टनर से माफ़ी मांग कर मैं अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करूंगा, मैं फिर से रिकन्सिलेशन करूंगी, बातचीत करूंगी, हम दोनों फिर से एक मिलेंगे, मैं अपने पार्टनर को डेट करूंगी, अपने पार्टनर से मिलने जाऊंगी और उसके लिए एक्शन लूंगी। चैरियट, मैं इस प्यार को ना ऐसे ही अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती, नहीं जाने दे सकता, क्योंकि आपके पार्टनर आपको किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते। उनको इस बात का बहुत बड़ा दुख है। ये चीज़ यहाँ पर को साफ साफ उनके अंदर दिखाई दे रही है कि वो बहुत दुखी रहते हैं। वो हर हाल में आपका साथ नहीं छोड़ सकते, भले अभी आप नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप में हो, तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगकर और इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। मैं अपने पार्टनर के लिए इस रिश्ते में मेहनत करूंगा, ठीक है, और मैं अपने पार्टनर से ही जो है मैरिज करूंगा। और वो आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, चाहे धर्म साथ ना दे, चाहे लोग खिलाफ क्यों ना हो जाए, चाहे धर्म के लोग खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने पार्टनर से ही जो है मैरिज करूंगी। ये बात वो जो है ना बोलते हैं लोगों से, और अभी भी उनको बहुत सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ इसमें नज़र आती है। अभी भी उनको लगता है कि आपके दोनों के रिश्ते में पूर्ण पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों फिर से एक होंगे, और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, और हम दोनों में जो है रिश्ते में जो हाथ छूट गया था, मेरा पार्टनर अगर मुझे एक बार माफ़ करके मुझे अपना ले, तो मैं कभी भी इस रिश्ते को जो है ना छूटने नहीं दूंगी, और हम दोनों जो है मैरिज करेंगे। और उनको बहुत अच्छे से उन्होंने ये स्टडी किया है, स्टडी नहीं बोली दोस्तों, स्टडी, ठीक है, कि ये रिश्ता जो है बहुत फ्लोरिश है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और वो आपके लिए लॉयल होकर जो कमिटमेंट आपको चाहिए था, जो एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी वो चाहते थे, वो आपको देंगे। भले आप दोनों में कुछ भी डिफरेंस हो, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, कुछ भी, एज, कुछ भी डिफरेंस हो, लेकिन आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की ताकत भी आ जाए ना, तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये बोलते हैं वो दूसरों से आपके बारे में। टाइम का देखिए यहाँ पर जो है मैंने क्योंकि ट्विन सोल वाले कनेक्शन का भी है, तो मैं मैसेज, कुछ हिडन मैसेजेस भी निकाल रही हूँ मैं ओरेकल डेक से, जो कि सेपरेशन के टाइम के ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के कनेक्शन के, आप में से कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है, तो कुछ लोगों का ट्विन सोल का, सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। अधिकतर लोगों का ये सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम बहुत कम होंगे, यहाँ पर सोलमेट का कनेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, ट्विन सोल। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि टाइमिंग, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। देखिए ये डरे हुए हैं कि कहीं इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा लेट कर दी है, बहुत ज़्यादा देरी कर दी है एक्शन लेने में, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक्शन लेंगे। और ये टाइम ये भी बताता है कि बहुत जल्दी आप लोगों का टाइम आ रहा है, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अब टाइम आ चुका है आप दोनों का रीयूनियन होने का। रिकन्सिलेशन है ना, क्योंकि जजमेंट है, जस्टिस है, रीयूनियन होना। जजमेंट क्या होता है? रिकन्सिलेशन होना, फिर से पुनर्मिलन होना, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग होना। वहीं द लवर्स बोलता है कि रीयूनियन का भी कार्ड होता है, यूनियन एंड रीयूनियन, ठीक है। तो रीयूनियन तो होना ही है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बार यूनियन तो हो चुका है, फिर आप सेपरेट हो गए हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट में गए हो, तो यहाँ पर आप दोनों का ना टाइमिंग आ चुका है। आप में से कई सारे लोग जो है एक होंगे, फिर से मिलेंगे, ठीक है, और आपके पार्टनर आपसे मिलकर ही रहेंगे। आपके पार्टनर दूसरों से बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने पर्सन के लिए एक्शन लूँ, मैं जो है, मुझे लोगों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ने वाली। मैं अपने पार्टनर को मना के रहूंगी, मैं अपने पार्टनर से शादी करूंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। तो वो दूसरों से ये बात बोलते हैं, ठीक है। आई मिस अवर इनसाइड जोक्स, रीमिनिसिंग, यानी कि ये जो कार्ड बोल रहा है ना
कि दोबारा से उन पुरानी चीज़ों को ये याद कर रहे हैं। आपके और इनके बीच में जब भी कोई जोक वगैरह होता होगा ना, आप कभी कोई मजाक करते होंगे, कोई मस्ती, कुछ ऐसा बोलते होंगे, कोई फनी ऐसी बातें, तो उनको अभी भी ये दोबारा से याद करते हैं उन पास्ट की मेमोरी को। देखिए ब्रोकन, तो ये पर्सन ना इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अभी बहुत ज्यादा टूटे हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आइसोलेट तो खुद को करा है कि ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है। ठीक है, रिवील का कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। कहीं ना कहीं आपको सच बताना चाहते हैं कि जिस वजह से भी इन्होंने ना आपके साथ ब्रेकअप किया, जिस वजह से भी ये आपसे नो कांटेक्ट में गए हैं, तो जो भी नाइंसाफी आपके साथ हुई उसकी वजह जो थी, जो सच्चाई है ना, वो रिवील होने वाली। आपके पार्टनर वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, वो आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं। देखिए इनसेपरेबल का कार्ड भी आ गया है, अवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आप दोनों के बीच में कुछ जो है दूरियों ने, कुछ वजहों ने जो है आप दोनों को के बीच में दूरी जरूर पैदा कर दी है। किन्हीं वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से दूरी जरूर आई है, लेकिन जो हमारा प्यार है वो हमेशा रहेगा। यहाँ पर दोनों हाथों से एक दूसरे का हाथ पकड़कर दिल यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि आप और वो एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, भले ही आप अभी सेपरेट हो, अभी आप भले ब्रेकअप में हो। ब्रोकन हार्ट का कार्ड तो आया है कि ब्रोकन तो हो, दिल तो टूटा हुआ है इस समय बहुत ब्रोकन हार्ट सिचुएशन है। लेकिन ये सेपरेशन के बाद भी वो बोलते हैं कि हम दोनों को, भले ही हम दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, इस समय ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट, लेकिन हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ वजहों की वजह से दूरी जरूर आ सकती है, नो कांटेक्ट जरूर बन सकता है, लेकिन हमारा प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए बना रहेगा। हमारा कनेक्शन जो है वो दिल का है। यहाँ रिश्ता किसका है? दो आत्मिक कनेक्शन, दिल का जुड़ाव है, द लवर्स की एनर्जी है दोस्तों। एंड द हायरोफेंट, कि आपके पर्सन दूसरों से बोलते हैं कुछ भी हो जाए, मैं अपने पार्टनर से जो है शादी करके रहूंगा, करके रहूंगी, और मैं बहुत सच्चा प्यार करती हूँ, मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता, मैं उनके बिना बिल्कुल जो है नाखुश हूँ, क्योंकि नाखुशी का कार्ड ही होता है 5 ऑफ का। मैं अपने प्यार को गवा नहीं सकती किसी दूसरों की वजह से, दूसरों के लिए, लोगों के लिए सोचते सोचते मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने पार्टनर के लिए एक्शन लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगा। चैरियट की एनर्जी वो दिखती है, मैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे के रहूंगा, मैरिज करके ही रहूंगा, रहूंगी। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि विक्ट्री आपको मिलेगी। 4 ऑफ वैंड्स होता है विक्ट्री का कार्ड, जीत का कार्ड। इसी के नीचे 10 ऑफ कप्स भी है, यानी कि एकदम डिवाइन लव। वो जो आपसे उन्होंने वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था कि आपके साथ मैरिज करेंगे, आपके साथ शादी होगी, आपके साथ उनकी फैमिली लाइफ होगी, घर परिवार बच्चे, कई सारे सपने आप दोनों ने ना एक दूसरे के साथ देखे, तो अब उनको ना पूरा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस होगा। एक चीज याद रखिए कि जस्टिस यानी कि जजमेंट, इंसाफ आपके लिए ही होगा। ठीक है, आपके लिए इंसाफ होगा, यहाँ पर जस्टिस आपको मिलेगा। ये बात आपसे यूनिवर्स कह रही है कि इंसाफ आपके ही फेवर में किया जाएगा, जो सच है, क्योंकि सच्चे प्यार की जीत होती है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लव इज रियल। ठीक है, लव हैज नो बाउंड्रीज। प्यार जो होता है ना, वही एक वास्तविक सत्य है, वही ईश्वर है, वही प्रेम है, वही आराधना है। और प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और अब आपके पार्टनर ये बात समझ चुके हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हुई है। द हायरोफेंट पहला ही कार्ड वो हुआ है कि वो अपने प्यार को समझ चुके हैं, और अब ये आपके पर्सन अब अपने जज्बात को और ज्यादा नहीं रोक सकते। तो एक सही डिसीजन वो आपके लिए लेंगे। यही वो दूसरों से ना, चाहे वो जिससे भी बोलते हो, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, रिलेटिव, वो साफ कहते हैं कि मुझे बस यही पार्टनर चाहिए, मुझे इसी के साथ मैरिज करनी है, इसी के साथ घर परिवार बसाना है, बस मैं इसके अलावा और किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहता। देखिए कंप्रोमाइज की एनर्जी आ गई, इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस तो बोलता ही है, बैलेंसिंग का कार्ड। कंप्रोमाइज में भी यहाँ पर बैलेंसिंग, यानी कि जो नाइंसाफी हुई है, अब इस रिश्ते में आप दोनों को इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आपके पार्टनर आपके साथ जो है समझौता भी करना पड़ेगा ना, समझौता भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर की कोई अब आने का चांसेस नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आएंगे जरूर। यहाँ अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर अचानक से ना आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जस्टिस मिलेगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप दोनों का टाइमिंग आ चुका है। अब आपके पार्टनर दूसरों से बोल रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि अब मैं अपने पार्टनर के लिए जो है जस्टिस करूँ, उसको जजमेंट दूँ। वक्त आ गया है कि मेरे पार्टनर के साथ इंसाफ हो। वो आपके साथ न्याय इंसाफी होते हुए नहीं दे सकते। जिसने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसने मुझे मेरे लिए रिश्ते में इतनी मेहनत करी, एफर्ट लगाया, जिसने हमेशा मेरे विश्वास को, ट्रस्ट को जीता है, अब आ गया है कि मुझे अपने पर्सन को स्टेबिलिटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है। वो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी क्या होता है, यानी कि उस रिश्ते में वो कमिटमेंट देना है।
अब उस वादे को जो मैंने किया था वो पूरा करना है। जो भी वादे आपके साथ किए थे, जो भी सपने आपके साथ देखे थे, मुझे मेरे पार्टनर के साथ पूरे करने हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी है। मुझे अपने पार्टनर का साथ निभाना है, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ कर चलना है। मैं अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंसिंग आएगी। कॉम्प्रोमाइज यानी कि किसी भी प्रकार का समझौता आपके पार्टनर आपके साथ करने के लिए तैयार है। अब वो रेडी हो चुके हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए, उनको इस रिश्ते में टोटलिटी चाहिए। इफ़ यू बिलीव, यानी कि यदि आपको अगर विश्वास है, तो ये बात साफ है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो जो है आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। तो जिन लोगों को भी बिलीव है, तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म होने का टाइम आ गया है, फिर से आप दोनों एक होने वाले हैं। और 4 ऑफ वैंड भी पता है, ये यूनियन का कार्ड होता है, मिलना तय है। यहाँ दोबारा से आप दोनों मिलोगे। ठीक है, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये आपके पार्टनर ने बोल दिया है कि इनसेपरेबल, मतलब कि कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। भले ही कुछ चुनौतियाँ, कुछ वक्त ऐसा आया है कि जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस बना है, लेकिन आप दोनों के दिल एक हैं, हम दोनों का जिगर एक है, हम दोनों एक दिल एक जान है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात वो लोगों से बोलते हैं कि आपका प्यार उनकी ताकत है। वो लोगों से ये भी बोलते हैं दूसरों से कि आपका प्यार उनकी ताकत है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिख रहा है कि हायरोफेंट भी है, द लवर्स भी है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई पर्पस हो आप दोनों को मिलाने का, यूनिवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग का कार्ड आया है, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपसे खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसलिए आप दुखी मत हुइए, सैड मत हुइए। आपके पार्टनर बहुत सैड दुखी हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दोनों का एक सोलमेट का कनेक्शन है, दिल जिगर टुकड़ा एक जान हो। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा मिरर करती होगी। ठीक है, तो इसलिए ट्विन फ्लेम ट्विन सोल का कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आज उन लोगों के लिए रीडिंग स्पेशल हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो भी यहाँ पर है, अगर आप एक हस्बैंड एंड वाइफ भी हो, ठीक है, अगर आप दोनों में ना यहाँ पर कोई डाइवोर्स तक की नौबत आ गई या डाइवोर्स भी अगर हो चुका है, तो भी आपके पर्सन जो है ना, जिस वजह से भी यहाँ पर अगर कोई मैरिड भी देख रहे हैं, डाइवोर्स वगैरह हुआ है ना, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं वो दोबारा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं ये बात साफ साफ कह दूं, वो दोबारा से यहाँ पूरी संभावना है। आप दोनों बिल्कुल 100% चांस है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड बोलता है कि पूर्ण संभावना है आप दोनों में फिर से टोटलिटी होने की, रीयूनियन एंड जस्टिस होने का, आप दोनों फिर से मिलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर तलाक जो है रुक सकता है। अगर डाइवोर्स वाली स्थिति आ गई है, लास्ट स्टेज में हो, तो डाइवोर्स यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि आप दोनों किसी पर्पस के लिए चुने गए हो। डिवाइन का बहुत बड़ा हस्तक्षेप आप दोनों के मिलने में है। ठीक है, याद रखिए कि आपको जो है ईश्वर द्वारा गाइडेड किया जा रहा है, आपकी इनर सोल द्वारा। ठीक है, तो खुश रहना है आपको। फेजेस एंड साइकिल्स, तो आप दोनों के बीच में जो भी फेजेस साइकिल्स चले थे वो एंड हो चुके हैं, और न्यू साइकिल यही होगा कि जो सेपरेशन का साइकिल चल रहा था, ये जो बुरा वक्त चल रहा था, बुरा दौर, अब वो खत्म हो रहा है, यहाँ न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ भी बोला गया है, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, यानी कि प्रत्येक अंत के बाद, प्रत्येक अंत होने के साथ साथ एक नई शुरुआत होती है। ये चीज़ याद रखें, उसमें एक नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो कार्मिक चैलेंजिंग फेसेस जो भी कुछ करे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट गैप बना है, ब्रेकअप, वो सब कुछ जो है अब उसका अंत हो रहा है, और इसी के साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के रिश्ते की हो रही है। ठीक है, तो जो भी इल्यूजन्स, भ्रम थे, वो रिवील्ड होंगे एंड रिलीज होंगे, वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपसे जो है यहाँ पर को कही जा रही है, आप दोनों के रिश्ते में यूनिवर्स द्वारा गाइडेंस मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको बिलीव है, यदि आप बिलीव करते हो, तो इस रीडिंग को क्लेम करिएगा 1111 नंबर करके। ठीक है, आपको क्लेम करना है, क्योंकि ये बहुत जो है मुझे दिख रहा है कि ट्विन सोल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, यहाँ लोगों का बहुत तगड़ा कनेक्शन है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे बोलूँगी कि 1111 नंबर करके क्लेम करिएगा। आपके पार्टनर दूसरों से जो भी आपके बारे में बोलते हैं, तो मुझे दिख रहा है बहुत तारीफ करते हैं, वो आपको हर हाल में जो है अपना बना कर रहेंगे, आपको नहीं छोड़ सकते, और आपके साथ ही उनको मैरिज करनी है। तो जो भी साइकिल्स है ना एंड हो रहे हैं, जो भी इल्यूजन्स, भ्रम थे, वो रिवील्ड हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, और आपके दोनों के बीच में अगर कोई इल्यूजन्स थे ना, तो वो खत्म हो रहे हैं। अब वो बाहर निकलेंगे, आप दोनों फिर से एक होंगे, आप दोनों में रीयूनियन होगा, पुनर्मिलन होगा। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, जो भी नाइंसाफ़ी उनसे आपके द्वारा की गई है, और वो दूसरों से यही कहते हैं कि वो आपसे शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई साथ दे ना दे, लेकिन वो आपको ही चुनेंगे, उनके दिल ने आपको चुना है।
वो आपको दिल से अपना मानते हैं और आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार उन्हें बहुत पसंद है और वो आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके साथ मैरिज करके रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो जो साथ आपका छोड़ा था ना, आपका साथ निभाएंगे, आपका हाथ थामेंगे। तो ये बात वो दूसरों से कह रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में आपके पार्टनर ने जो भी कहा है बहुत अच्छा कहा है और बहुत अच्छे से फील किया है। जिन लोगों ने भी पूरी रीडिंग को देखा होगा, ठीक है, अच्छे से सुना होगा वीडियो को, तो समझ में उनको पूरी रीडिंग आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, क्लेम करिए 1111 नंबर करके, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए गाइस। अगर आपको पर्सनली अपने पार्टनर के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हमें वहाँ से कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय ऑल माय लवली व्यूअर्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।